राधे गुरुजी, हवन की सामग्री कितनी मात्रा में होनी चाहिए? हवन सामग्री कितनी मात्रा में होनी चाहिए? हमने बहुत पहले इस विषय को सुना था, पढ़ा था कि तिल, जवा, चावल, शक्कर, घी। तिल, जवा, चावल, शक्कर, घी, 5 हो गए ना? हाँ, इन 5 मात्राओं में सबसे ज्यादा तिल होना चाहिए। सबसे ज्यादा क्या होना चाहिए? तिल, काला तिल। बाजार में जो सामान मिलता है ना हवन सामग्री का, वो नहीं खरीदना चाहिए, लोग उसी को खरीदते हैं। उसमें क्या है, लकड़ी का बुरादा भर के दे देते हैं। हवन सामग्री घर में तैयार होनी चाहिए। कल हवन है ना, तो आज अपने घर में तिल को धो लो, धुल लो, कपड़े में सुखा लो, धूप में रख दो। कीड़े मकोड़े होंगे तो चले जाएंगे, है ना। जिस लकड़ी से हवन करना है कल समिधा, उस लकड़ी को धूप में रख दो ताकि चींटी वींटी हो तो निकल जाए। और सबसे ज्यादा होनी चाहिए तिल। तिल की आधी मात्रा में जौ, जिसमें जवाब आते, तिल और जौ। फिर जौ की आधी चीनी, शक्कर, और चावल, है ना, चावल भी होना चाहिए बराबर मात्रा में, आधा आधा। और घी इतना होना चाहिए कि सबसे ज्यादा हमारे गुरुजी कहते हैं हवन सामग्री में घी इतना हो कि घी टपकता रहे, इतनी मात्रा में। पर लोग बड़े कंजूस हैं, हवन में घी होते ही नहीं है। 1 चम्मच, इतना साकल्य बनाया, इतना हवन, 1 चम्मच घी डाल दिया, पता ही नहीं चला कहाँ चिपका है। और आजकल आदमी घी मिलाता भी है तो डालडा, अरे देसी खाने को रखो, हवन है, मिला तो डालडा। मत हवन करो। पहले के जमाने में हवन केवल घी से ही होता था, अभी भी होता है बड़े बड़े यज्ञों में। तो घी पहले ना, घी ज्यादा होता था। घी जलाने का फायदा ये है कि ऑक्सीजन बनती है। 1 तोला घी जलाने से 1 टन ऑक्सीजन बनेगी। 1 लीटर आपने जला दिया घी तो सोचो कितनी ऑक्सीजन बनेगी। इसीलिए सबसे ज्यादा हवन में घी होता है। तिल, सारे सामान में तिल, जौ, शक्कर, चावल, सब में घी इतना हो कि जब आप एक उठाए ना थोड़ा सा चुटकी भर, तो उससे भी घी जरा चुचुवाता रहे, टपकता रहे, वो घी होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। ऐसी सामग्री, तब स्वाहा लगाओ भगवान। ये हवन सामग्री क्या, भगवान का ये भोजन है। हवन जो हम करते हैं ये भगवान का भोजन है। तो भगवान को भोजन कैसे कराओगे? अच्छे से अच्छा होना चाहिए ना, चावल अच्छी क्वालिटी के हो, जौ अच्छी क्वालिटी का हो, हाँ ये, और घी बढ़िया हो, खवाओ भगवान को। अग्नि भगवान का मुंह है। अग्नि में तुम हवन डालते हो ना स्वाहा, वो एक्चुअली भगवान का मुख है, उसके द्वारा भगवान ग्रहण करते हैं।